गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए टैली में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वाउचर एंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि सर वाउचर एंट्री कैसे किया जाए, और जो भी स्टूडेंट क्लास भी मेरे यहाँ टैली में कर रहे हैं उनको वाउचर एंट्री में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो चलिए आपके लिए लाए हैं वाउचर एंट्री और आपको सिखाते हैं कि वाउचर एंट्री का क्या काम है, कैसे किया जाता है। देखिए मान के चलिए आपका एक दुकान है और आप एक दुकान में काम करने गए हैं, या फिर आपका एक दुकान है। तो दुकान में क्या क्या हो सकता है? दुकान में ये हो सकता है कि एक कस्टमर 5 बार पैसा देगा। एक कस्टमर कितना बार पैसा दे सकता है? 5 बार। जैसे आपके यहाँ से कोई 10,000 का सामान ले गया, तो 10,000 का वो सामान ले जाता है तो वो पहले 1,000 रुपया दिया, फिर 2,000 रुपया दिया, फिर 3,000 रुपया दिया, फिर 4,000 रुपया दिया, फिर 5,000 रुपया दिया। तो अगर वो इस तरह से पैसा देता है तो वो बोलेगा ना भाई कि हमको हर एक बार बिल दीजिए, लेकिन आपके पास पूरा रिकॉर्ड कैसे बनेगा? या आप मान के चलिए बैंक में पैसा जमा कर दिए या बैंक से पैसा निकाल लिए, वो भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। या आप रेंट दे रहे हैं, या आप कमीशन दे रहे हैं, या किसी को चैरिटी दे रहे हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात बोल रहे हैं। तो आपके पास बाई फॉरगेट रिकॉर्ड, अगर मान के चलिए परचेज किए उसी में लिख दिए, सेल किए एक ही जगह लिख दिए, प्रॉफिट हुआ एक ही जगह लिख दिए, लॉस हुआ एक ही जगह लिख दिए, तो आपका क्या होगा कि जब आप मान के चलिए 10 परचेज है, 10 सेल है, 10 एक्सपेंसेज है, 10 इनकम है, 10 डिपॉजिट है बैंक में, 10 चेक है, 10 आपका यूपीआई पेमेंट है, और सब एक में मिला दीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपको बोलेगा सिर्फ परचेज का हमको दिखाइए, तो आपको परचेज के निकालने में समय लग जाएगा। फिर कहेगा सेल का दिखाइए, तो निकालने में समय लग जाएगा। इस कारण से क्या किया जाता है? वाउचर एंट्री किया जाता है। क्या किया जाता है? वाउचर एंट्री। कि हमको अगर परचेज का एक बार निकालना है तो एक बार में हम परचेज को निकाल सकते हैं, एक बार में हम सेल को निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा होता है उस तरह से आप कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि वाउचर एंट्री में जितने भी प्रकार का बैंक का एंट्री होता है वो सब पास होता है काउंटरा में। किस में पास होता है? काउंटरा में। बैंक से पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो वो काउंटरा में जाता है। कहाँ जाता है? काउंटरा में। अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या बैंक से पैसा जमा कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा? काउंटरा में। जितने भी प्रकार का खर्च होगा, खर्च किसे कहते हैं? जो वापस लौट कर नहीं आता है। खर्च किसे कहा जाता है? जो वापस लौट कर नहीं आता है। तो जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं वो चला जाएगा पेमेंट में, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि मेरे पास कितना खर्च हुआ। जितने भी प्रकार का इनकम हो, इनकम किसे कहते हैं? जैसे रेंट अगर हम दे रहे हैं तो खर्च है, और रेंट ले रहे हैं तो इनकम है। कमीशन दे रहे हैं तो खर्च है, कमीशन ले रहे हैं तो इनकम है। तो अगर जितने प्रकार का इनकम होगा वो F6 में, जितने प्रकार का संपत्ति होगा, एडजस्टमेंट बोलिए या संपत्ति, वो F7 में जाएगा, यानी जर्नल में। जितने प्रकार का सेल का एंट्री होगा, लेकिन उधार में होना चाहिए। उधार डेट मीन्स क्या? मैंने राम को पैसा दिया, राम को पैसा दिया तो ये मेरा खर्च है, ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये मेरा क्या है। तो मैंने राम से सामान खरीदा या मैंने राम को सामान बेचा, पैसा का तो जिक्र हुआ नहीं। अगर मैंने राम को सामान बेचा तो किसके पास गया सामान? राम के पास गया। मैंने राम को सामान बेचा तो किसके पास गया सामान? राम के पास गया। राम पैसा दिया? नहीं दिया। तो इसमें राम का भी एक लेजर बनेगा और सेल का भी एक लेजर बनेगा। मैंने श्याम से सामान खरीदा, किससे आप सामान खरीदे? श्याम से सामान खरीदे हैं। जब आप श्याम से सामान खरीदे हैं तो आपको 2 चीज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मैंने श्याम से सामान खरीदा। क्या बोले? मैंने श्याम से सामान खरीदा। पैसा दिए? नहीं दिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा और एक श्याम का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आपको टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किसमें? वाउचर एंट्री में। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि वाउचर एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले क्या करना है? टैली स्टार्ट करना है। यहाँ लिखते हैं टैली। टैली यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। टैली स्टार्ट करने के बाद आपका जो खर्च है, जो आपका इनकम है, जो आपका बैंक में जमा कर रहे हैं, जो आपका परचेज किए हैं, वो आपको टोटल पहले टैली में एंट्री करना पड़ेगा, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है डिटेल्स में, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करते हैं। ये ट्राई इन एजुकेशनल मोड में चल जाएंगे और यहाँ से एक कंपनी बना लेते हैं, कोई भी कंपनी, जैसे दी फ्यूचर ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड। बन गया कंपनी। कंपनी बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्रिएट में जाना है और लेजर बना लेना है। क्या बनाना है? देख लीजिएगा। डिपॉजिट जैसे हम लोग किए, पहले बना लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट में।
और हम लोग यहाँ से आप डिटेल्स भी डाल सकते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। अब उसके बाद बनाइएगा दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बैंक OD। क्या हो जाएगा? बैंक OD। फिर हो जाएगा पेड रेंट, मैंने रेंट चुकाया तो रेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मैंने क्या बनाया? रिसीव कमीशन, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा क्योंकि पैसा हम ले रहे हैं। और एक बनाएंगे, मान के चलिए सोल्ड गुड्स टू राम, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा सेल अकाउंट। और यहाँ पर देखिए पैसा का जिक्र तो था नहीं, तो एक राम का बनाना पड़ेगा। क्या चीज़ का? राम का। राम हो जाएगा क्या चीज़? संडी डेटर, क्योंकि राम पैसा दे रहा है। जो पैसा देता है वो डेटर होता है और जो पैसा लेता है वो क्रेडिटर होता है। फिर क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन, ये हो जाएगा एक परचेज अकाउंट। और ये आपको बनाना पड़ेगा चंदन का, चंदन हो जाएगा संडी क्रेडिटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए स्किप करते हैं और यहाँ से आपको आना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद ये आपको बोलते हैं इसको डबल एंट्री मोड। क्या बोलते हैं इसको? डबल एंट्री मोड। अब सबसे पहले इसको सिंगल एंट्री मोड में बदलिए, यहाँ से जाइएगा चेंज मोड में और यहाँ से डबल एंट्री मोड को, सिंगल एंट्री मोड था सॉरी, अब डबल एंट्री मोड में बदलिए। अभी आप 4 प्रेस करिए पहले। अब जाइए, आपने पैसा बैंक में जमा किया, याद रखिएगा जो पैसा लेता वो डेबिट होता है और जो पैसा देता वो क्रेडिट होता है। जो पैसा लेता वो डेबिट और जो पैसा देता वो क्रेडिट। मैंने पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना जमा किए? 5000 रुपया। लिया कौन? बैंक, तो बैंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, एकदम गौर से। मैंने पैसा बैंक में जमा किया तो पैसा कहाँ गया? बैंक में, तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक से हम पैसा भी निकाल रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इस पर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और हम लिए क्या? कैश, तो कैश हो जाएगा डेबिट। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैंने रेंट चुकाया तो F5 प्रेस करिए। मैंने रेंट चुकाया तो रेंट डेबिट। कितना रेंट दिए? 9000। कैसे दिए? बैंक में अगर आपका पैसा है तो बैंक से ले लीजिए। तो मेरा बैंक में पैसा था 4000 माइनस में जा रहा है, यानी ज़्यादा निकाल लिए थे, हम कैश ले रहे। तो मैंने पैसा रेंट दिया, रेंट दिए तो रेंट हो गया डेबिट। अब पेड क्रेडिट, मैंने कमीशन प्राप्त किया तो मैंने कमीशन प्राप्त किया तो मेरे पास आया पैसा तो F6 में जाएगा। अगर खर्च है तो F5 में और इनकम है तो F6 में, तो F6 प्रेस करिएगा। यहाँ से ले लीजिए, मैंने कमीशन प्राप्त किया तो रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन कितने किए? 900। तो मेरे पास क्या है? कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए F8 प्रेस करिए। F8 प्रेस करिए तो ये वाउचर एंट्री मोड आता है। चेंज मोड में जाइए, यहाँ से एज वाउचर ले लीजिए। मैंने किसको सामान बेचा था? राम को। एक बार देख लीजिएगा, अल्टर में जाइएगा, लेजर में जाइएगा। चंदन क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, तो राम हो जाएगा डेटर। तो राम ले लीजिए, राम को माल बेचे, राम को माल बेचे 900 में, सोल गुड्स टू राम। तो क्या हो जाएगा? राम अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब F9 प्रेस करिए यहाँ से, फिर वही चेंज मोड और आपको आना है एज वाउचर में। अब हम सामान किससे खरीदे थे? चंदन से। चंदन हमको सामान पैसे दे रहा है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये चंदन को ले लीजिए। अगर दिक्कत होता है वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से ले लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन। आया समझ में? इस तरह से हम आपको क्या बताएं आज? वाउचर एंट्री का पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे वाउचर एंट्री का पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।